Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. तो अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। केमिस्ट्री में ऑल गुड? जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए थे वो कवर हो रहे हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं? प्लीज लेट मी नो। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ना एक लाइव डाउट क्लास भी अरेंज करवा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी बताते हो कि मैम ये नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, तो वैसे ही आप कमेंट सेक्शन में भी बता दो कि मैम ये नहीं हो रहा, या फिर हमारी प्रिपरेशन तो मैम बहुत अच्छी चल रही है। आप हमारा नाम, ये जो टॉपर्स नेम है, आप नेक्स्ट ईयर हमारा नाम लगाना। ठीक है? कुछ बच्चे तो ऐसा बोलेंगे ही, है ना? कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? हर बच्चे को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। मैं उम्मीद भी करूंगी आप लोग कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंटली एग्जाम दो, ताकि एग्जाम में गलतियां ना हो, गलतियां होने से बचो, है ना? लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात नहीं है, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। कुछ बच्चे जो एकदम अच्छा उनका कॉन्फिडेंस है, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन एकदम स्टार्टिंग से हमारे साथ करी है, हमारे छत्र छाया में रह के करी है, तो उनको पता होगा कि मतलब उनको ना एक विश्वास होगा, एक ट्रस्ट होगा कि मैम हमने तो प्रिपरेशन अच्छे से करी है। तो क्या पता नेक्स्ट ईयर जो आप हमारे जूनियर्स को पढ़ा रही होंगी, तब शायद ये जो सेगमेंट है ना, आवर टॉपर्स, यहाँ पे हमारा नाम, तो बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे प्लीज बता दो कौन कौन है जो एकदम कॉन्फिडेंट है, कौन कौन चाहता है कि हमारा नाम ये आवर टॉपर्स वाले सेगमेंट में आए। तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो, अपनी हाजिरी लगा दो, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस ये वीडियो में भी हम मॉडल पेपर 13 डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स 12 मॉडल पेपर्स पहले हो चुके हैं। तो हम 12, जिन्होंने, जो नए बच्चे हैं, कुछ बच्चे नए भी जुड़ते हैं हमारे साथ। हमारा प्लेटफॉर्म ही इतना अच्छा है कि हमारी जो संख्या है, हमारी जो फैमिली की मेंबर्स हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? तो द थिंग इज कि दिस इज मॉडल पेपर 13। जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बोलूंगी इससे पहले जो 12 मॉडल पेपर्स हो चुके हैं, 1 to 12, उनको आप एक बार देख लो। उनकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगी हमारे चैनल पे ही। रेदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगी, है ना? तो वहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिलेगा हमारा ऐप डाउनलोड करने का लिंक, से हम आप नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना। ये जो पीडीएफ है ना, ये पूरी पीडीएफ नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे भी मिल जाएगी, ठीक है? ऐप पे ही मिलेगी रेदर, तो आप वहां से चेकआउट कर लो। ऐप पे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं बताए हुए हैं, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे वो। लेकिन एक और चीज जो मिलेगी वो है टेलीग्राम सपोर्ट, तो प्लीज डू दैट। वो बहुत ही बेनिफिशियल चीज है फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर आप पेड कोर्सेस में हो, आपने ऐप बैच परचेज किया है, नहीं किया है, बट स्टिल टेलीग्राम ग्रुप इज फ्री फॉर ऑल, आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड इट बी रियली हेल्पफुल टू यू। ठीक है? तो अभी हम करेंगे अपने क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट, ठीक है? उससे पहले एक मैं बता दूं, मॉडल पेपर 11 जब मैंने सॉल्व कराया था, यहाँ पे जगह है थोड़ी, यहाँ पे लिखते हैं, हमारे टॉपर्स की जगह हम थोड़ी ले लेते हैं आज, ठीक है? तो मॉडल पेपर 11 में एक सवाल था कि टी हाफ कैलकुलेट करना था, और के की वैल्यू गिवन थी, के की वैल्यू गिवन थी, ठीक है? तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ की फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाई के। अब टी हाफ आपको निकालना है, ठीक है? फॉर्मूला ये है, के की वैल्यू दी हुई है, तो फिर निकालने में दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर जो गिवन वैल्यू जो दी हुई है वो डिवाइड करो, और जो आंसर आएगा दैट्स द करेक्ट। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, समझा दो। तो उसके लिए है ये बेटा, आई गेस अब समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन शायद इस वाले में भी है, हम करेंगे अभी भी। तो यही था उसका क्वेश्चन, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ो पहले, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al3+ सोल्यूशन। अब देखो,
एल्युमिनियम को अगर हम Al3+ में लाते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 इलेक्ट्रॉन ना, एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तभी तो Al+3 हो रहा है ना। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जो प्रोटॉन होता है, वो तो कहीं जाना आना करता नहीं है, वो तो बेचारा अपना चुपचाप न्यूक्लियस में रहता है। जाना आना जो करता है इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, एल्यूमिनियम+3 बन गया। नाउ द थिंग इज, ये जो एल्यूमिनियम+ ये 1 मोल था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 3, 1 मोल इसके लिए ये मोल है, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, देखो 3, करेक्ट, तभी +3 बनेगा, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, मतलब वरना मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगी अगर आप कमेंट करके बोल रहे हो कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है। अब मैं खुश होती हूँ बहुत कि अच्छा बच्चे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 मोल, आई गेस ये समझ में आ गया है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई बच्चा मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैम आपकी हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों हो रही है, क्योंकि मैं पेन टैब पे लिख रही हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, प्लीज एक्सक्यूज दैट। चलो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बोला है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। अब देखो 5.6 लीटर ऑफ O2, तो हमें पता है 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, 5.4 लीटर, या फिर इसको मैं घुमा के भी बोल सकती हूँ कि 22.4 लीटर में होता है 1 मोल, करेक्ट। तो 5.6 में कितना होगा, 1/22.4 इंटू 5.6, इजी पीजी, है ना। अब हमें पता है कि 1 मोल में एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो का नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻20, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो 5.6 के लिए हम अभी ये देखो 5.6 डिवाइड बाई 22.4 इंटू एनई, एनई की वैल्यू हम बिठाएंगे, देखो बिठाओ कैलकुलेट करो, यहाँ पे शायद आएगा 1.505 इंटू 10⁻23, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो एटम देखो O2 में कितने एटम है, 2 ना, 2 O मिलके O2 बोला है, O2 तो एक मॉलिक्यूल है ना, O2 तो एटम नहीं है। ये देखो कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिखती हूँ, देखो O2 ऐसे ना, O2 तो एक मॉलिक्यूल हुआ ना, एटम तो O है, तो O2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, करेक्ट। तो ये जो है ये मॉलिक्यूल के लिए निकला है, तो हमको इसको एटम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे शायद 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये वाला 3.011 इंटू 10⁻23, कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन आप एक बार करो, करके यही आंसर आएगा मुझे पता है, आप चेक कर लो। इंटू 2 क्यों हुआ ये याद है, समझ में आया, ये मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हुआ ये कि 1 मोल जो O2 है ना, 1 मोल O2 22.4 लीटर होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें पता करना है कि 5.6 में कितना होता है, तो हमने पता किया 5.6 में होता है 5.6 डिवाइड बाई 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो हमें पता चला होता है 1.5 समथिंग होता है, 1.5 इंटू 10⁻23 होता है। अब हमें जो मिला है 1.5 इंटू 10⁻23, ये हमें मिला है O2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। हमें चाहिए O एटम के लिए, एक एटम, ये देखो यहाँ पे एटम लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एटम के लिए चाहिए, अब एक O2 में 2 एटम होते हैं, तो हम इंटू 2 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा दैट्स द फाइनल आंसर, करेक्ट, नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो यही सवाल पूछा था उस बच्चे ने,
हाफ लाइफ, आई एम नॉट श्योर बच्ची था या बच्चा, बट या क्वेश्चन यही पूछा था इस टाइप का ही। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ गिवन है, रेट कांस्टेंट पूछा है, ठीक है। वहां पे थोड़ा उल्टा क्वेश्चन था, यहाँ पे घुमा दिया। सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको सबसे पहले एक नोटिस क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये अगर मेंशन है, दैट मींस हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगा लेंगे, 0.693 डिवाइड बाई के, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब हमें क्या है, हाफ लाइफ तो गिवन है, मतलब टी हाफ की वैल्यू गिवन है ना, हमें के की वैल्यू चाहिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हमने के को इधर ले गया और टी हाफ को इधर लाया, है ना, सिंपल मैथ्स, कुछ कुछ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल है ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 138.6, हम इसको पुट करेंगे, इधर ही कर दे, ऊपर कर देते हैं, नीचे वाले के लिए भी तो जगह चाहिए ना। तो 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू है, सॉरी टी हाफ की वैल्यू है 138.6। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा अब वो मान लेंगे, शायद यहाँ पे 0.005 आंसर आएगा, 005 सेकेंड इंटीग्रल, ठीक है, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे ही अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और आप अभी भी आप मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे क्या करना है, तो वो नर्सिंग गुरुकुल का एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है, एक मास्टर पैकेज है। उस पैकेज में आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, टेलीग्राम सपोर्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ आपको मिल जाता है ना, एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब वो होती है ना हाई क्लास सोसाइटी, जहाँ पे क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हाई क्लास सोसाइटी होती है ना, वहां पे आपको उसी सोसाइटी के एकदम पास में आपको स्कूल मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, इजीली ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाएगा, एयरपोर्ट के पास होगा, मतलब सब कुछ, गार्डन हो जाएगा अंदर, कोई भी शॉप्स हो जाएगा, शॉपिंग मॉल भी उसके अंदर है या फिर उसके आसपास है। तो हम उस सोसाइटी को बोलते हैं बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी, क्योंकि सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। किसी बंदे को स्कूल जाना है तो फटाक से स्कूल चला जाएगा, पास में है, सब कुछ पास में है, सब कुछ एकदम हाथ के पास है। तो सेम नर्सिंग गुरुकुल भी आपके लिए एकदम पूरा प्रिपरेशन पैकेज लेके आया है। इसमें टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, टेलीग्राम सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, और ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, है ना। तो ये सब है। अब देखो कुछ बच्चे ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, कुछ बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे। जो बच्चे नहीं ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप कम से कम ऐप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। क्यों, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको आपको डाउट सॉल्व हो जाएंगे, मेंटर स्पेशल मेंटरशिप भी मिलेगी, कोई भी कुछ भी दिक्कत होगा तो यू कैन जस्ट टेल एंड आपका आपके पास आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और जो अगर ऐप डाउनलोड कर रहे हो ना, उसमें क्या होगा, जो पहला टेस्ट है आपका वो सबके लिए फ्री है, ठीक है, तो आप वो टेस्ट तो आराम से दे सकते हो। अब एग्जाम आ गया है, अब टेस्ट देना कितना बेनिफिशियल है ये तो आपको पता है। एक और बात, जो बच्चे नए आए हैं, पुराने बच्चे भी बहुत सारे मतलब ऐसे हैं, मैंने मॉडल पेपर 12th में एक होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने किया है, प्लीज लेट मी नो। अगर नहीं किया है तो भी बता दो, मतलब मेरे को बता दिया करो कि मैम नहीं किया है। नहीं किया है मतलब ऐसा नहीं कि मैम मैंने ट्राई ही नहीं किया है। अगर आप एग्जाम के एकदम इतने पास आके भी बोल रहे हो कि मैम हमने होमवर्क ट्राई ही नहीं किया, तो फिर बताओ मैं क्या कर लूंगी, फिर तो मैम कुछ नहीं कर सकती ना आपके लिए। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प, ठीक है। जो बच्चे होमवर्क करके कमेंट्स में आंसर देते हैं, आई रियली लव एंड आई रियली प्रे फॉर देम कि इस बच्चे का तो सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो आपको भी उस प्रेइंग जोन में आना है, तो प्लीज होमवर्क करो करके कमेंट्स में बताया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, स्टिल कोई भी डाउट आता है आपको मतलब किसी क्वेश्चन में, तो वो भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि केसी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और डेल एन की वैल्यू भी गिवन है, केपी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो एग्जामिनर जो मतलब है, मतलब जो भी जिसने भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, वो बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, हम बहुत अच्छे इंसान है, हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला भी इसके साथ दे दिया। क्योंकि जनरली जो एग्जामिनर होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद रहे,
हम आपको ना दें, आप याद रखो फॉर्मूला, हम सिर्फ आपको डेटा देंगे, आप फॉर्मूले में पुट, आप फॉर्मूला याद रखोगे, वो लिखोगे, पुट करोगे, आंसर निकालोगे। यहाँ पे क्या किया है, आपको डेटा भी गिवन है, फॉर्मूला भी गिवन है, आपको सिर्फ पुट करना है, आंसर निकालना है। अब बताओ, इससे ज्यादा अब मैं क्या ही बताऊं, ये तो बहुत इजी सवाल हो गया ना। चलो निकालते हैं। केपी इजिकल टू केसी, मतलब 4 × RT डिवाइड टू द पावर डेल एन, मतलब -1, है ना। तो कैसे होता है यहाँ पे, किसकी वैल्यू निकालनी है, केपी की, करेक्ट। तो 4/RT यही हो जाएगा। यहाँ पे -1 मतलब वो नीचे चला जाता है ना, 4/RT, तो यहाँ पे देखो 4/RT, ये है करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 5s ऑर्बिटल, 5s ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितने हैं। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला पता है हमें, रेडियल नोड, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजीली इसका नंबर भी मिल सकता है आपको, ठीक है। रेडियल नोड होता है n-l-1, ठीक है। हमें निकालना है 5s के लिए, 5s के लिए l की वैल्यू है 0, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, करेक्ट। तो n मतलब 5 माइनस l मतलब 0 -1 मतलब 4, देखो ऑप्शन नंबर सी। एकदम हंसते खेलते हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लेट मी चेक वंस। हाँ ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। अब देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी, मैं मॉडल पेपर 12 में भी करवा चुकी हूँ, शायद 11 में भी मैंने करवाया हुआ है, तो वो तो फॉर्मूला में दोबारा एक्सप्लेन करूंगी नहीं, है ना, क्योंकि जो बच्चा मॉडल पेपर 13 देख रहा है वो ऑलरेडी देख रहा हो। तो यहाँ पे हम सीधा निकालेंगे मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय एक्चुअल मास डिवाइड बाय इसको हमें करना है कन्वर्ट लीटर्स में, तो 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर कितना, ठीक है, कितना आएगा आंसर, 0.5 आएगा शायद। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मोल हीलियम एटम, 2 मोल हीलियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। देखो 1 मोल, एक हीलियम में ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट। हाइड्रोजन हीलियम, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे होता है हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तो एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 मोल में पूछा है, तो 2 मोल हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 4 × हम एकदम ही निकाल लेते हैं, 4 × Na, देखो 4 × Na की करके कितना आता है, शायद ये आएगा, करेक्ट, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल हीलियम एटम, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब उससे क्या करना पड़ेगा, हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Ne, तो कर दिया, तो कितना आंसर आएगा, 24 पॉइंट समथिंग ही आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज 1.10 वोल्ट, वैल्यू ऑफ डेल जी की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। डेल जी होती है -NF E0 सेल, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ पे देखो गिवन है 2, -2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 96500, ठीक है। E0 सेल की 1.10 वोल्ट, ठीक है। इसको आप करो कैलकुलेशन, कितना आता है बताओ, शायद ये यही आएगा 212.3 पर मोल। ये जो आंसर आएगा ना ये जूल में आएगा, ठीक है। इसको किलो जूल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बाई 1000 कर,
ठीक है, तो कौन सा आंसर हुआ? 2212, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने बोला था क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2, पिछले वीडियो में बोला था। और ये क्या कौन सा क्वेश्चन है? रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे खुद से सॉल्व, ये है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आपको करके आना, मैं बार बार बोल रही हूँ। और मेरी जो भी क्लास होती है उसमें कोई भी बंदा जो क्लास देख रहा होता है वो पेन कॉपी लेके बैठता है। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? पीएच ऑफ अ 0.01 मोलर H2SO4 सोल्यूशन कितना होगा? ठीक है, ये देखो पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+। H+ की वैल्यू कितनी है? 0.01 माइनस लॉग ऑफ 0.01। ठीक है, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इजिकल टू 6 शेल, n इजिकल टू 6 शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? तो हमें पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का स्क्वायर, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, which has highest lattice energy, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी है? अब देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बता रही। चार्ज साइज, अगर चार्ज ज्यादा होगा साइज कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखो ये NaCl +1 में आ जाएगा, +1 -1, ये देखो +2, ये +1 और ये भी +1, तो यहाँ पे +2 मतलब चार्ज इसका तो ज्यादा हो रहा है, तो ये तो एकदम से विनर बन गया ना, MgO। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, हमने काइनेटिक्स में भी पढ़ा है ना, लास्ट ट्यूटोरियल जब पढ़ा है तभी पढ़ा है हमने। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, which has maximum number of unpaired electrons, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो हम ना ये ड्रॉ करेंगे तीनों अलग अलग। ठीक है, तो ये जो हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, इतना स्पेस हम ले लें, बहुत सारा स्पेस ले लें। ठीक है, तो शुरू में तो हम करेंगे D3, जो हमारा ए ऑप्शन है ना, वो करते हैं D3। तो D3 देखो ये d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, 5 घर होते हैं ना, d ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, 5 घर होते हैं, तो हमें 3 बिठाने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3, करेक्ट, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। अब हम करेंगे D5, D5 देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें बी में। अब ऑप्शन सी क्या है? D8, अब ये भी ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 करें, 3 4 5 ऐसा 6 बन गया। कुछ ना कुछ मैं गलती करती हूँ ताकि मेरे को आप फिर से रबर निकालना पड़े, हटाना पड़े। चलो D8 ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 घर है इसमें, तो हमको D8 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5
6 7 8, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है? D10। ये तो पूरा ही फिल हो जाना चाहिए। ये देखो दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? जीरो। जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो यहाँ पे जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो सबसे ज्यादा पूछा है किसके हैं? D5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथेन। इथेन का तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मी हैव माय वाटर ब्रेक। बहुत गर्मी है ना, वाटर के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यू ऑल्सो हैव टू बी स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। इथेन पूछा है, तो मैंने बोला था कि मिथ के बाद आता है इथ। इथ में मतलब दो कार्बन है, कार्बन नंबर कितने हैं? 2, C2। अब मीथेन एन है, मतलब एल्केन का घर का मेंबर है ये, राइट। एल्केन के घर का मेंबर है, तो फिर एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, करेक्ट। यहाँ पे n की वैल्यू है 2, तो फिर देखो C2H6, ये है उसका फॉर्मूला। तो अभी हम इसको ड्रॉ करेंगे। कार्बन के 4 हाथ होते हैं हमें पता है, तो हमें 4 हाथ सेटिस्फाई करने हैं। ये देखो, इस कार्बन के एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 4 हाथ है। इस कार्बन के भी 4 हाथ है, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, ठीक है। तो यहाँ अब बोला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं, तो एक बॉन्ड तो ये हो गया है ना, ये वाला बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया, चौथा बॉन्ड ये हो गया, 4। ये पांचवा बॉन्ड, ये 6th बॉन्ड, ये 7th बॉन्ड, तो है 7 बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCF2। XCF2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। अब देखो XCF2 ऐसे होता है तो लीनियर, करेक्ट। अब लीनियर तो मैं एक्स्ट्रा एडिशनली बता रही हूँ, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिख रही हूँ, आप लिखना, मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 और ये 2। तो लोन पेयर्स कितने हैं? जेनॉन, जेनॉन के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से 2 तो ये बॉन्डिंग में लग गए, -2, तो कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बोला है लोन पेयर, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर 3 ही हुए ना। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ने कितने हुए? 3 लोन पेयर हुए, तो 5। 5 मतलब क्या होता है? sp3d2। अच्छा अच्छा, ये तो 6 हो गया, sp3d। फिर से मुझे रबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 मतलब sp3d, कैसे पता चला? s के ऊपर 1, 3 के ऊपर 3, d के ऊपर 1, तो 1 और 3 4 और 1 5, है ना। ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो sp3d, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वैल्यू ऑफ डेल जी एट इक्विलिब्रियम। डेल जी की वैल्यू पूछी है एट इक्विलिब्रियम। अब देखो, डेल जी अगर नेगेटिव होता है तो क्या होगा? रिएक्शन फर्दर होगी, है ना, कंटिन्यूअस रिएक्शन, कंटिन्यूअस फर्दर, कंटिन्यूअस नहीं लिखते हैं, फर्दर लिखते हैं, थर्ड रिएक्शन। डेल जी की वैल्यू होती है 0,
तो फिर ये जो रिएक्शन होती है वो होती है इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। जीरो, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी आपको। स्पेक्ट्रो सीएन स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ना, इसमें तो एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, अब मैं थक गई हूँ ऐसा क्वेश्चन कराते कराते। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप गलत करके आ रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, एंगुलर मोनोड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर, देखो एंगुलर नोड्स कैसे होता है। एल, एल की वैल्यू होती है, एल मतलब क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एफ के लिए क्या होता है, एफ के लिए होती है 0, टी के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2, एफ के लिए होती है 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि विच हैज हाईएस्ट एंट्रोपी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी है। तो हाईएस्ट एंट्रोपी तो आपको पता ही है, प्लाज्मा की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है गैस की, बाद होती है लिक्विड की, उसके एकदम बाद होती है सॉलिड की, सबसे कम होती है, उसके बाद होती है क्रिस्टल। तो सबसे हाईएस्ट पूछा है तो यहाँ पे प्लाज्मा तो है नहीं, गैस गिवन है तो गैस। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एग्जाम के में आने वाले क्वेश्चन है ना। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो यू हैव टू बी लाइक कॉन्फिडेंट इनफ कि आप बोल सको कि मैम नेक्स्ट ईयर टॉपर में हमारा नाम भी होगा, है ना। मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि मैम हम है टॉपर, है ना, ऐसा करके बोलना मुझे, ताकि मुझे पता चले हाँ भाई मैं एक बहुत ही अच्छे बैच को पढ़ा रही हूँ, एक कॉन्फिडेंट बैच को पढ़ा रही हूँ, है ना। जब आप बोलोगे कि मैम हाँ हम भी ऐसे टॉप करना चाहते हैं, ऐसा बोलोगे ना, तो आपके मन में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैंने ये बोला है। लोग तो बोल भी नहीं पाता है ना, अगर आप बोल पा रहे हो तो भी एक बहुत कॉन्फिडेंट की बात है, मतलब कॉन्फिडेंस की बात है। चलो दैट्स अबाउट इट। आज के वीडियो में यही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कराने थे, मैंने करा दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, आप कमेंट्स में भी बता सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, होमवर्क करके आ सकते हो। अब तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, है ना। अब तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।